राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया उसने? नहीं, ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो? और हैं? आप एक काम कर सकते हो? हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो? वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगे, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी एक काम करो कि आप पहले जा। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ। सास बीच में सो जाती है? खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी एक काम करो कि आप पहले जा। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी। हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ। अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं? तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहकर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते हैं मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके तू? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में, जिस साथ। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसा करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है। लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है। तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है? यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं तब आप वहाँ भी आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ?
पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया। पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। गुरुजी एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, इस लड़की के बच्चा भी ठहर गया तो उनने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया। दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बता क्या करें, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। ले आना तो ही समाधान निकलेगा, बात करेंगे हम उनसे। ठीक है गुरुजी, राधे ठीक राधे। गुरुजी हमें आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। ये बताइए कि एक घर में 2 गुरु हो सकते हैं? एक घर में 2 गुरु? जी। क्यों? माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, तो माता पिता तो गुरु हैं ही। जिसी से मंत्र लेते हैं तो जैसे इसलिए पूछ रहे थे। तो पति पत्नी के अलग अलग हैं क्या? नहीं, जैसे सास ससुर अलग से ले रखे हैं और हम अपना मतलब। हाँ हाँ, तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? जी ठीक है, बस राधे राधे गुरुजी। नमो नमो अनिरुद्धाय हृषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। सर्वप्रथम महाराज जी के श्री चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम एवं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में प्रणाम। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राधे राधे को बड़ा अच्छा लगता है। बड़े प्रेम से कहेंगे राधे राधे। महाराज कहना चाहता हूँ कि जो आपके गलत गलत वीडियो जो यूट्यूब पे बनाए जाते हैं, जैसे कहीं आपकी हंसी उड़ाई जा रही है बिस्कुट कहने पे, तो कोई कह रहा है कि महाराज जी ने कह दिया सीता जी पर, तो महाराज जी तो कहते हैं कि चाणक्य नीति में लिखा है अति गर्भेण भई सीता अति शोभने, उनका अति से ज़्यादा सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ। तो महाराज जी तो पढ़ी लिखी बातों पर कहते हैं, और जो व्यक्ति महाराज जी पर प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी ने ऐसा कह दिया, तो व्यक्ति वो उठाते हैं जो जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है। और महाराज जी ने अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा जो वीडियो बनाने वाले कि दूसरों की दम पर दुनिया उड़ती है, मज़ा तो अपनी पहचान बनाने में है। और महाराज जी से जलने वालों, तुम्हारी औकात तो हमारी गली के कूड़ेदान में है। तुम्हारी औकात हमारी तो गली के कूड़ेदान में ही है, इतनी औकात है। और कहना चाहूँगा कि महाराज जी की द्वारा जो सेवाएं चल रही हैं, तो सेवाएं तो जितना महाराज जी अपने मुख से जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा हमारे गौरी गोपाल आश्रम में चल रही है। जैसे जल सेवा ले लो, भोजन सेवा ले लो, और महाराज जी कहते 30,000 व्यक्ति भोजन करता है, लगभग नहीं तो कम से कम 50,000 व्यक्ति पर डे भोजन करता है गौरी गोपाल आश्रम में। लाइन लगी रहती है रोड के बाहर तक। जो व्यक्ति महाराज जी की सेवाओं को देखेगा उसको पता चलेगा कि महाराज जी कितनी सेवाएं कर रहे हैं। मेडिकल चिकित्सा सेवा चलती है महाराज जी के द्वारा, वृद्ध माताओं की सेवा, 290 माताएं प्रेजेंट टाइम में रह रही गौरी गोपाल आश्रम में, इतनी सेवाएं। और कम से कम 150 विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ रहे हैं। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव अरुणेश कृष्ण शास्त्री जी जो व्याकरण का इतना अच्छा ज्ञान देते हैं गुरुकुल में कि व्यक्ति वहाँ पर बच्चा बैठे बैठे उनको व्याकरण कंठस्थ हो जाती है। वहाँ अभी इस समय प्रेजेंट में आज शनिवार है और सभी विद्यार्थी वहाँ पर सुंदरकांड का हनुमान जी की मूर्ति रखकर पाठ कर रहे हैं। इतना अच्छा हमारे वृंदावन धाम में जिनके द्वारा सेवाएं चल रही हैं, उनके आज महाराज जी पुतले फूक रहे हैं ब्रजवासी लोग। तो ऐसा करके उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, हमारे पूजनीय हैं, सर्वप्रथम हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि ब्रजवासियों में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि भगवान कृष्ण जो धर्म को बचाए, जिन्होंने गौओं की रक्षा की, यदि वो ऐसा करेंगे ब्रजवासी तो उनके लिए ये शोभा की बात नहीं है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके वो महाराज जी को ना निकालने की बात, ना जेल भेजने की बात, ना कुछ कहने महाराज जी को, ना कुछ कहें महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी के द्वारा इतनी सेवाएं चल रही हैं। गौ सेवा कहते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, गाश शुश्रूषते यस्य समन्वेति च सर्वतः तस्मै तुष्टा प्रयक्षन्ति वरानपि सुदुर्लभान, कि जो व्यक्ति गौओं की सेवा करता है उसके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और बनी रहती। जो भी व्यक्ति यानी कि पुत्र की कामना है, घर की कामना है, जिस भी प्रकार की कामना है उसको सभी प्राप्त होती है। तो आग्रह करता हूँ
कि कम से कम नहीं तो एक गौदान अवश्य करें अपने द्वारा। और फिर गौशाला, महाराज जी के द्वारा जो गौशाला चल रही है उसमें जो गाय है साक्षात ये मान लो कि उसमें भगवान निवास करते हैं, इतनी अच्छी गौशालाएं। और आजकल की हमारी युवा पीढ़ी जो कि कुत्तों को पाल रही है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपने घर में कुत्ता ना पालें। विष्णु पुराण के 2 स्कंद के 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, मार जार कुक्कुट छाग स्वबरह विहंगमान पोषयन नरकम याति तमेव द्विज सत्तम, कि जो व्यक्ति बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा इत्यादि का पालन करता है वह व्यक्ति सदा कर्मी पुय या पुय में नरक में जाता है। तो अपने घर में कुत्ते ना पालें ना बिल्ली पालें। कहते हैं कि अनपढ़ मेरे गांव का गौ माता चराने जाए और पढ़ा लिखा मेरे शहर का कुत्ते को टहलाए। तो कुत्ते को टहला रहे हैं वो लोग, तो उनका शोभा नहीं देता। अरे अपने घर में बैठाल के गौ माताओं को महाराज जी केक वो बिस्कुट खवाते हैं, बिस्कुट नहीं रोटी खवाते हैं, चारा खवाते हैं, अच्छी घास खवाते हैं, और वो अपने घर में बैठाल के बेड पर केक खवा रहे हैं। और महाराज जी के प्रति इतना गंदी गंदी वीडियो डालते हैं, उनकी ऐसा हंसी मजाक जो सनातन के स्थान है, जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रति ऐसा बर्ताव करना किसी भी व्यक्ति, किसी भी सनातन के प्रति कोई भी हिंदू, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी के प्रति ऐसा बर्ताव, ऐसा वर्चस्व बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इसमें और किसी का नुकसान नहीं। हमारा खुद सनातन धर्म, हम खुद हिंदू अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। यदि हम एकजुट होकर के महाराज जी का साथ भी दे देंगे तो एक दिन अवश्य हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसमें जय श्री राम, जय श्री राधे। सुंदर। हमारे यहाँ देखिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, बिल्ली को रोटी दीजिए, पर पालो घर में रखो गाय। हम किसी जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली को, जैसा कि पूज्य आचार्य जी ने अभी कहा कि विष्णु पुराण में लिखा है, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कुत्ते को भी रोटी दो। जैसे हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अपमान किसी का नहीं, लेकिन पालना गाय को है। कुत्ता द्वार के बाहर हो, गली में हो, बिल्ली तो देखो सबके घर आती जाती है, दूध पी के चली जाती है, पर पालता कोई थोड़ी था। आज के 100 साल पहले बिल्ली कौन पालता था? बिल्ली गांव में होती थी, सबके घर जाती थी। कुत्ता कौन पालता था? कुत्ता घर गली गली होता था। तो हमें सबका गाय की सेवा करनी है। और शास्त्र कभी आप किसी को मारो मत, सताओ मत, अपमानित ना करो, है ना। पर कुत्ते का शास्त्र स्पर्श करना भी वर्जित, क्योंकि कुत्ता है ना, नाना प्रकार के दोष होते हैं। गाय पवित्र होती है, गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता है, कुत्ते के गोबर से आंगन नहीं लीपा जा सकता। भेद तो है ना, तो भेद तो रहेगा जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बहुत सुंदर। आचार्य जी के लिए हम धन्यवाद देंगे। कम से कम कोई तो है जो इतना अच्छा सोचता है, इतना अच्छा विचार रखता है। आपके लिए सुंदर तालियां, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी, ये जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, रे शब्द का जो मतलब शब्द आता है, तो हम लोग को कहने में थोड़ा मतलब कौन सा अस्तजनिक, ये जो गुरु वंदना करते हैं ना, तो गुरु रे ब्रह्मा का मतलब जो आता है, रे शब्द का आता है मतलब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये रे शब्द के लिए मतलब हम लोग को थोड़ा कौन सा? तस्मै श्री गुरु वे, रे नहीं है, गुरु वे नमः, गुरु वे है। गुरु जी हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, हमारे समस्त परिवार को आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी, आपका कथा सुन के बड़ा धन्य हो गए। 2021 से हम कथा सुन रहे हैं आपके, 9 दिसंबर से, और बड़ी हम मांस मंदिरा के सेवन करते थे, फौज में हैं गुरु जी हम। तो 2021 से सोच रहे थे आने के लिए यहाँ पर, आज हम यहाँ पर आ रखे हैं। बड़ा अच्छा लगा हमको देख के। और गुरु जी, एक हमारा सवाल है कि जैसे हम गांव में बहुत बड़ा परिवार हो गए हैं हमारा, तो उसमें जैसे कोई हमारा परिवार में आदमी मर जाता है तो बोलते हैं कि सुतक लग गया, पूजा मत को, जबकि हमारा 6ठा पीढ़ी हमारा आ रखा है।
और हमारा बच्चे के 7वां है, तो क्या हमारा सूतक लगेगा कोई अगर मरता है तो? आप लोग समाज के बैठ के ये निर्णय ले लो कि कितने तक का सूतक रखना है, कितने का नहीं रखना। नहीं रखना है तो नहीं, रखना है तो रखो। ये तो आप समाज के लोग निर्धारित करेंगे कितने दूर तक का रखा जाए, कितने का ना रखा जाए। जी जी। कुछ लोग होते हैं कि गांव का रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सगे परिवार का वहाँ तक रखते हैं। सबकी अपनी अपनी जो कुल रीति चली आई उसके अकॉर्डिंग देख लो। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारा थोड़ा छोटा बच्चा बात करना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरुजी, आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय। तो गुरुजी आपसे एक सवाल था कि मैं कोई भी काम करने जाता हूं तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे नर्वसनेस होती है और मतलब काफ़ी ज़्यादा भटक भी जाता हूं मैं अपने रास्ते से जब भी काम कोई करने जाता हूं। तो इसके लिए कोई उपाय बताइए गुरुजी। सबसे आवश्यक चीज़ है कॉन्फिडेंस, विश्वास। आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप जो काम करने जाते हैं उस काम को करने के तरीके, उस काम को करने की नीति पहले से तैयार कर लो। कैसे वो कार्य करें, किस तरह से आप करेंगे, और जब आप उसको तैयार कर लेंगे, अपनी रणनीति बना लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, यदि उसका विषय तैयार है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं जाती। परेशान वो बच्चे हो जाते हैं जिनको विषय तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है पता नहीं जो हमने याद नहीं किया, जो पढ़ा नहीं वो आ गया, तो वो परेशान होते हैं। खुद पे आत्मविश्वास बढ़ाओ और अपने काम को बेहतर करो। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा बच्चा को जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको बहुत अच्छी से दिखाए ना, बोला है उसको ग्रह है 31 तो। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? बच्चा सब चीज़ से ठीक है, उसको ग्रह है 31 तो उसके लिए बहुत बोला कि जो थी महामृत्युंजय जाप कराइए, भागवत कराइए, तो सब भी कराए। तो अभी ठीक है बच्चा? हाँ सब चीज़ ठीक है, बहुत स्वस्थ है, इससे बड़ा है। अच्छा है, सब अच्छा ही रहेगा, निश्चिंत मगर रहो। भागवत की कृपा से बहुत प्रोग्रेस हुआ है, मगर वो फिर ग्रह जो है बहुत बदमाशी थोड़ा ज़्यादा करता है। कहाँ है? नहीं आया है, बाहर में सुतल, बाहर सब परिवार के साथ आए हैं। ठीक है, तो फिर मन है जो भागवत फिर एक बार हम कराएंगे, बच्चा सब थोड़ा सही लाइन पकड़ लेगा तो फिर कराएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। मगर घर का लोग थोड़ा प्रॉब्लम हमको करते रहता है गुरुजी। हो जाएगा ठीक। भागवत में कोई साथ नहीं दिया गुरुजी। मैंने अगला बार कराए ना तो उसमें थोड़ा घर का लोग खुश नहीं था। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। तो वही बच्चा अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तो निश्चिंत उसका रहो। ग्रह जो 31 तक बोला वो थोड़ा हटेगा ना, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, हमको नहीं मतलब सपना तो बहुत आते हैं। एक ठो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं ज़मीन पर टिकाने के, मगर टिकते नहीं हैं। ऐसा सपना बार बार देखते हैं, क्यों? तो जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता, हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में। हाँ, नीचे सपने में आप उड़ती हो? हाँ हाँ, सपने में उड़ता हुआ देखना, सपने में पानी देखना बहुत शुभ होता है। आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, इसलिए आप उड़ते हुए सपने देख रहे हैं, ये संकेत है। और एक गुरुजी परेशानी है। क्या? बहुत दिन से तो नहीं है, 2-3 साल से है। हाँ। मेरा पति मुझको बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, और 3 साल हो गया गुरुजी। अभी मतलब कोई भी बात बोले ना तो वो उल्टा ही समझता है। कहाँ है पति? अभी तबीयत खराब है, रात से हम दवाई वगैरह लेने आए थे, वही लेके यहाँ आए हैं। हम बोले कि 2 बात कर ले, अभी हमको जाना है ख्याल रखने के लिए।
तो रात से उसको तबीयत खराब है, वही हमको यहाँ लेकर आए। अब धन्यवाद करते हैं अपना पति का कि हमको उसके द्वारा आपको दर्शन हुआ। तो पति आए नहीं? आए हैं, तबीयत खराब है, भीतर है। तो हम यहाँ ले आते, हम बात करके बहुत समझाएं। तबीयत खराब है, कल ले आएंगे। कल यही ले आना। लॉज में है, हाँ रूम लेके रह रहे हैं। हम नेपाल से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो पति अच्छे से रखते हैं आपको? नहीं, 2-3 साल हो गए। हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है। अच्छे भी बोले तो उसको हमारा बात बहुत बुरा लगता है। क्यों? तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है? हाँ। आप बोलते होंगे भोजन कर लो, उसे बुरा लग जाता है? हाँ, बहुत मतलब अच्छा। तो फिर क्या बोलें कि अच्छा लगे? उसको अच्छा बहुत अच्छा रहता है। क्या हो जाता है, कभी कोई बोलता है कि हमको ऐसा बोला, तुम्हारे कारण हमको ऐसा हो गया, हम बर्बाद हो गए, डूब गए, ऐसे दुनिया दीवाना बोलते हैं। हम कल ले आना समझाएंगे, बच्चे हैं। एक बात बहुत जरूरी है गुरुजी। हाँ। 2 ठो बच्चा है मेरा, एक 9 में पढ़ते थे और एक 7 में पढ़ते थे। हाँ, बच्चा को मतलब उसको पढ़ाई तरफ से क्या हो गया, दोनों बच्चा को पढ़ाई से निकाल दिए हैं। अभी 1 साल हो गए घर बैठा दिए हैं। हम बोलते हैं पढ़ाने के लिए तो वो दूसरा बात टाल देते हैं। त्रिधाम पर आते हैं, हमको जैसा भी बर्ताव करते हैं तू तराक करके बोलते हैं, चलो हम सह लेते हैं। नहीं भी कुछ बोलते हैं तो उसके लागी बुरा नहीं लगता है। बस 2 ठो बच्चा को पढ़ाई रुकवा दिए है, कुछ बोले ना तो दूसरी बात करके टल देते हैं। लगते हैं कि उसको पढ़ाई तरफ से बहुत क्या हो गया दिमाग। चलो पढ़ाओ, बच्चों को घर पे ना बिठाओ, पढ़ाओ और पति को कल ले आना। बस गुरुजी, हमारा परिवार में बच्चों को भगवान सब अच्छा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। अरे टोपी वाले तुम काहे यहाँ बेटा, एक जगह ठहरो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं एक भागवत का श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने मृतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह, सुंदर। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, 4 साल से आपको हम भागवत और गीता सुन रहे हैं। बहुत देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अपने कान्हा जी से प्रार्थना किए कि हे कान्हा जी, गुरुजी से मुझे मिलवाइए। आपसे मेरे गुरुजी बहुत प्रेम करने को सिखाए। आज मुझे मिलने के मौका मिला गुरुजी, आपको देखकर मैं बहुत धन्य हो गई। मेरे कान्हा की आपकी छवि है, वही मुस्कान, वही चाल, वही घुंघराले से बाल, आपको देखकर मैं धन्य हो गई गुरुजी। चलिए, भगवान आप सबको सुखी रखें। गुरुजी, हम आंगनबाड़ी के टीचर हैं। आंगनबाड़ी के टीचर हैं गुरुजी। आंगनबाड़ी के टीचर हैं आप? जी। हमको 7,000 सैलरी मिलता है। मेरा अंदर से भाव जागा कि माँ को लिए उसमें से 1,000 रुपया हम हर महीना में निकालें। और गुरुजी, जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें हमको 4 डिवाइड करना पड़ता है। जब स्कूल में हम छुट्टी मांगने ऑफिस में गए तो मेरे बड़े बाबू बोले कि अपने गुरुजी से पूछना कि जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें से ऑफिस में देना पड़ता है, फिर बच्चों को खिलाना पड़ता है, धात्री और गर्भवती माता को भी सूखा राशन देना पड़ता है, और मेरे पॉकेट खर्चा भी बचाना पड़ता है। क्या सब मेरा ही पाप लगेगा? तो जो आंगनबाड़ी का सामान जो आता है जी, तो वो कौन कौन ले लेता है? पहले ऑफिस मांगती है, हम लोग जमा करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार? हाँ। तो क्यों मांगती है वो? वो बोलते हैं कि यदि नहीं जमा करेगी तो आगे पोषाहार तुम्हारा बच्चा को रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषाहार रुक जाएगा, फिर अगला महीना अच्छा, में नहीं आएगा। तो वो रिलीज करती है क्या? वो देती है क्या? अब हम लोग का यही रूल है। तो आप बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बोलो कि भाई बड़ा भ्रष्टाचार बाबू चल रहा है। डीपीओ सब मिलते हैं, लेकिन बड़ा बाबू बोले हैं कि यह बच्चों को सोचिए, देखिए लेवल भ्रष्टाचार, देखिए आंगनवाड़ी का जो बच्चों का आहार आता है उस पर भी भ्रष्टाचार लोग चाहते हैं कि वो भी मिल जाए। और मेरा अकाउंट में आता है और मेरा ही हाथ से देना पड़ता है। क्या मेरा ही पाप लगेगा गुरुजी? तो आप उनको फिर देते हैं? जी। कितना? जैसे 14,000 आया तो वो 3,000 ले लेंगे, 18,000 आएंगे तो 4,200 ले लेंगे। अच्छा, वो मैडम? जी। कौन मैडम है वो?
और मैडम जी को नाम नहीं धर सकते हैं गुरुजी, बाकी बड़े बाबू बोले ऑफिस से कि यह उलझन हम लोग का ही मन में रहता है, अपने गुरुजी से पूछना। तो ये तो मैडम भ्रष्टाचार मचाए हैं। ऐसे आप जैसी और कितनी महिलाओं से वो लेती होगी? हम लोग ग्रामीण 300 हैं। 300 महिलाओं से वो 3-3 हजार लेती है जी। किसी महीना में 4000, 4200, 4500 जैसे बच्चों के नाश्ता सारा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जो बचता है बच्चों को नाश्ता देते हैं और खाना भी देते हैं और माता लोग को भी बांटते हैं। और हम लोग का महीना 7 महीना 8 महीना पे मिलता है, उसके लिए उसमें से पॉकेट खर्चा रखना पड़ता है गुरुजी। यही मेरा उलझन मन है, क्या हम छोड़ दें अपने धर्म से हट जाएं? यही सारा नहीं, आप तो अपना काम करो, आप क्यों सरकारी नौकरी छोड़ोगे? आप अपना करो, आप तो ईमानदार हो ना जी। आप तो ईमानदारी से करती हो जी। लेकिन उस मैडम की थोड़ा शिकायत करो। कौन सी मैडम है, नाम बताओ। शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब बड़े बाबू बोले हमसे तो क्या शिकायत करें, वो तो खुद पास करते हैं बड़े बाबू। कहाँ से हैं आप? हम आरा ग्रामीण से हैं। आरा जी। बिहार? जी। बिहार में मतलब बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जी सर, लेकिन यही हम लोग का रूल है ऑफिस का। यही रूल है सर, यदि हाँ ऑफिस में नहीं जमा करें तो अगला महीना हम लोग का पोषाहार बच्चों को बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो यही मेरा उलझन रहता है। और हम माता पिता को जो जितना मेरे से बनता है उसमें, बूढ़ी बूढ़ी माँ आती है, गरीब लोग आते हैं, हम सबको देते हैं, अपने दरवाजा से किसी को निराश नहीं होने देते हैं। आप तो अच्छा करती हो। और जिस दिन से आपका भागवत सुने उसी दिन से हम प्रतिज्ञा कर लिए कि 1000 महीना हर महीने में अपने माता लोग को निकालेंगे। हम सबसे कहेंगे कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाओ, ताकि मोदी जी सुने कि देखो किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार को बंद करना चाहिए सारा भ्रष्टाचार। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कि केवल हम लोग को महीना चाहिए, बच्चों को पोषाहार जो आता है वो बच्चे के लिए चाहिए नाश्ता और खाना। लेकिन हम लोग कितना हड़ताल भी किए, मोदी जी नहीं सुने, नीतीश बाबू नहीं सुने। नीतीश जी भी नहीं सुनते? नहीं, उनका वो लोग सब लोग लेते हैं ऊपरे ऊपरे जो पदाधिकारी है। चिंता करो, ये वीडियो चिंता ना करो, वीडियो नीतीश जी खुद देखेंगे और वो एक्शन लेंगे। केवल हम लोग को मानदे कर दिया जाए 20,000, 18,000, 7,000। आज के डेट में क्या है गुरुजी, हम लोग को बच्चा पढ़ सकता है? जो 7,000 अभी 7,000, 6,000 पहले था, लेकिन उसमें से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जितना हम कमाते हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं और अब आपका ही भजन और गीता सुनाते हैं अपने आंगनबाड़ी में, सब बच्चा बोलता है। बहुत अच्छा। राधे राधे बोलता है, आपका भजन भी बोलता है गुरुजी। राधे राधे, आपसे मिल के बहुत खुश हुए गुरुजी। हर महीना आपका आशीर्वाद हो कि हम आते रहें, माता लोग से मिलते रहें और दान दक्षिणा देते रहें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको। राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, बोलो। गुरुजी मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति हैं ना बहुत नशा करते हैं। क्या खाते हैं? मतलब कि वही दारू जिसे बहुत पीते हैं। कहाँ है? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज़्यादा करते हैं। बुलाओ। गुस्सा उनको काफ़ी आता है। बुलाओ भैया, बात कर लो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा, वाराणसी से। संतोष विश्वकर्मा, बनारस से। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? एक्चुअली गुरुजी मुझे तो रोज़ टाइम मिलता नहीं है, वीक में एक दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। वीक में एक दिन समय मिलता है। उसके बाद घर पे रहने के लोग परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उसमें भी ये मुझे झगड़ा करेंगी। आदमी क्या करेगा बताइएगा? अच्छा, पत्नी झगड़ा करती है? छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगी। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी कि क्यों पी आए हो? झगड़ा भी क्या, रुक जाओ माइक देने दो। वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? उत्तर दो। चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुनो, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना, बोल दो। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका कि शराब नहीं पीऊंगा। तो अब नहीं पियोगे ना? आने से पहले ही बोल दिया था मैंने इनको। चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। तो अब पक्का वादा कर लें, हम आपसे पक्का विश्वास कर लें कि आप नहीं पियेंगे? जी कर लीजिए, लेकिन इनसे बोलिए झगड़ा ना किया करें। नहीं, अब आप झगड़ा मत करना। पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं अपने है? जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा।
अब नहीं, गुटखा खाना सही है? ठीक है। सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। अब नहीं, गुटखा खाना सही है? नहीं, कुछ भी सही है, नशा कोई भी सही नहीं है। हाँ तो फिर देखो, इतने समझदार हो आप, कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हज़ार रोज का? जी। अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज कि महीने में? नहीं, महीने में नहीं, रोज। वाह, तो बढ़िया, इतने अच्छे आदमी हो, फिर अच्छे योग्य बनो, समाज में अपना नाम कमाओ, यश कमाओ। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का? जी, मेरा खुद का गैराज है, मेरे 8 बंदे काम करते हैं। फिर भैया इतने संपन्न हो, इतने बढ़िया हो, तो जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो गौरी गोपाल आश्रम में व्रताओं का भला होगा। वीक में 1 दिन पीता हूँ, उसमें भी इनके झगड़ा करने की वजह से। हैं? हफ्ते में 1 दिन पीता हूँ, वो भी इनकी झगड़ा करने की वजह से। अब नहीं करना बेटा झगड़ा है। पिछले 1 सालों से मायके में जब भी इनको फोन चलो बात करो, 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी तो हम इनसे बोलेंगे ना कि क्यों शराब पीकर आए हैं आप, तो कुछ बोलते ही नहीं है। अपना आएंगे, आराम से सो जाएंगे, तो सुबह उठते हैं तो पूछते हैं कि क्यों शराब पिए, काहे पिए। बस शराब के लिए बात होती है। शराब पी लेंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलता नहीं है। हमको मारेंगे पीटेंगे। अब क्या बताएं, अंदरूनी बातें गुरुजी, जो बात है वो बात है। मारते पीटते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं। यहाँ पर आँख पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ। गुरुजी, मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। तो आपकी माँ को गाली देती है? पक्का गाली देती थी। अब तो मान लीजिए एक्सपायर से मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। हाँ। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए हैं। नहीं तो आप तो गलत, आपने पति की माँ को गाली क्यों दोगी भाई? और मेरे भाभी तब आई थी। पति लोग भी पत्नी की माँ को गाली देते हैं तो पत्नियों को तो चंडी चढ़ जाती है। तो फिर पति की माँ नहीं होती क्या? मेरी भाभी, जब मैं 10 साल का था तो मेरी भाभी की शादी हुआ था भैया का, उनको बोलती तुम रखे हो उसको। नहीं, ये तो गलत बात है बेटा। सास की सेवा करना था, अब तुम चली गई सास, पर ये गलत बात कराओ। बताइए गुरुजी, सब परिवार एक साइड रहेंगे और मैं अकेले रहूंगी। सब लोग मुझे मिलकर जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं बात कर देती तो ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो गाली दोगी सास को? नहीं, गाली नहीं दिए थे, बस ये कह रहे ना गाली क्यों दें। जैसे मेरी माँ है वैसे वो भी तो हमारी माँ है। एक माँ छोड़ते तो एक माँ पाते तो भी तो है हम लोग। तो माँ को गाली तो आपने, अभी मायके में थी 1 साल, तो 1 साल में अपनी माँ को तो गाली आपने दिया नहीं होगा? नहीं गुरुजी, तो सास को काहे गाली देके नहीं दिए, मार डाली? नहीं दिए, हम वृद्धा आश्रम यहाँ पर हम नहीं दिए हैं। अब नहीं देना। 7 साल हो गई शादी को। इनसे पूछे कितने साल तक मुझे वहाँ पे रखे हैं। 2 बच्चे मेरे हैं, मेरी मम्मी मुझे हर तरफ से सहायता करती है। इतना पैसा कमाते हैं, एक भी नहीं देते हैं। कैसे बच्चे कहाँ से कैसे देखो, पले? अब इनसे बात कराओ। अभी 2 महीनों में मैंने इनके ऊपर 70,000 रुपये खर्च किया है। बोल रही मुझे पैसे नहीं देते हैं। 2 महीने में 70,000 रुपये खर्चा किया उनको। काय में खर्च कर दिए? इनको मोबाइल, अब मंगलसूत्र और खर्चे वगैरह, साड़ी वगैरह दिलाए हो? दिलाए हैं। हाँ तो भाई पत्नी आपकी है तो दिलाने ना पड़ेगा। कैसे बोल दी कि मैं पैसा खर्च नहीं करता इनके ऊपर? सुनो, देखो ये बताओ, ये गृहस्थी आपकी है कि किसी और की है? सिर्फ अकेले समझने से नहीं होना गुरुजी। बात ठीक कह रहे हो आप, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये गृहस्थी आपकी है किसी और की? मेरी है। बनेगी तो आपकी और बिगड़ेगी तो मेरे ही। इसलिए बेटा, जो बातें बीत गई अब उन्हें छोड़ो और एक नई जिंदगी को प्रेम से शुरुआत करो। बेटा आप भी अपने पति परमेश्वर होता है और पति की माँ। आपका पति कौन है आपके लिए? बात कराओ जरा 1 मिनट। आपका पति कौन है आपके लिए? हमारे पति यही हैं। यही तो है। हाँ। पर किस रूप में देखती हो अपने पति को? भगवान के ही रूप में देखते हैं। तो जब पति भगवान है तो पति का भगवान कौन है? पति की भगवान होती है माँ। तो जो आपकी सास है वो आपके पति की भी भगवान है, उसे क्यों गाली देना? इसलिए अब गलतियाँ दोबारा नहीं, अपने से बड़ों का सम्मान करो, पति की बात मानो। बेटा तुम भी शराब मत पियो, आपकी गृहस्थी है, बच्चे हैं छोटे, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ समाज में नाम कमाओ, यश कमाओ। लड़ाई झगड़े करने से ना सब कुछ बर्बाद होता, बनता कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए झगड़े के चक्कर में। जो झगड़ा करेगा वो बर्बाद होगा। किसी को बर्बाद करना है तो झगड़ा करा दो, ख़त्म हो जाएगा। समझदार लोग झगड़े में नहीं उलझते। आपको भी झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, बहुत समझदार हो और शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है? ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी।